क्योंकि गरीबी घटने की हाँ जी सर। तीव्रता जो है वो बढ़ती जा रही है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा, ये रेट ऑफ रिडक्शन तो आपने दिखाया था। हाँ सर। वो तो आपसे रह गया कि एक और तो गरीबों की संख्या कम हो रही है, दूसरी ओर जो पुअर है वो लेस पुअर होते जा रहे हैं। ओके, तो उनकी भी स्थिति में सुधार हो रहा है, आप कह रहे हैं। हाँ, ये एक उदाहरण लेकर समझाना इसको जरूरी है जी सर। कि यदि कोई गरीब फैमिली आज से 8 साल पहले 12 में से 5 जो संकेतक है उनसे वंचित थी, तो वो समय के साथ 5 में से 4 से वंचित हो गई, फिर 4 में से वो 3 से वंचित हो गई। बहुत बढ़िया सर। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो तो मतलब कुल मिलाकर के ये सर सभी की स्थिति में बेहतरी हुई है। एक चीज ये हम बड़ा इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। अब सर मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि क्या दुनिया के किसी और देश ने पिछले 10 सालों में इससे बढ़िया प्रदर्शन किया, या हम ये दावा कर सकते हैं कि भारत ही अकेला ऐसा देश है जिसने पिछले 9 सालों में गरीबी रेखा से बाहर निकालने में दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है? जो विकसित देश हैं उनके कभी कभी आंकड़े आते हैं, वर्ल्ड बैंक भी आंकड़े जारी करता है और यूएनडीपी भी आंकड़े जारी करता है। जो लेटेस्ट इंडिकेटर है, एक तो हमने इसको वर्ष 22-23 तक कैलकुलेट किया है, उसमें अभी तक यही है कि जो बड़े देश हैं उसमें सबसे तेजी से जो कमी आ रही है वो भारत में ही जो है आ रही है। और एक मैं और बताना चाहूंगा कि ये अकेले नीति आयोग की ही रिपोर्ट नहीं है, ये नीति आयोग और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो दुनिया के बाकी देशों में भी एनडीपीआई कैलकुलेट करता है, ये दोनों की एक कंबाइंड रिपोर्ट है। तो ये एक अच्छी बात है सर कि जहां पहले हम देखते थे कि आंकड़ों को लेकर के लगातार भारत के ऊपर सवाल उठाए जाते थे कि हम आंकड़े हमारे पास होते नहीं हैं, अब हमारे पास रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े आ रहे हैं, महंगाई और विकास दर के आंकड़े लगातार हम कई सालों से देख रहे हैं, उसमें भी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अलग अलग मॉडल्स के जरिए। और अब आपने ये जो शुरुआत की है नीति आयोग के जरिए इन गरीबी रेखा से जुड़े आंकड़ों को रखने के लिए, उससे मुझे लगता है बहुत बड़ी स्थिति साफ होगी। अब सर हमें आप ये समझाएं, ये जो संकेतक आपने तय किए हैं अभी